यूपी के श्रावस्ती में एक बार फिर से राप्ती नदी कहर बरपाने को आतुर दिखाई पड़ रही है। राप्ती नदी की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर राप्ती नदी विनाश लीला लेकर आती है और लोगों के घर मकान जो सरकारी आवास हैं या सरकारी जो बिल्डिंग बनी है वो भी अपने में समाहित करती है। अगर हम बात करें तो श्रावस्ती जनपद के विकासखंड इकौना इलाके के कोटवा में हम लोग खड़े हुए हैं, जहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड को कैमरा में से दिखाएंगे। ये लिखा साफ तौर पर यहाँ पर लिखा है ग्राम पंचायत दहावर कला के कोटवा गांव में खड़ंजा से रैन बसेरे तक इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य। आज केवल ये बोर्ड ही बचा हुआ है। अगर उसकी बात करें जो यहाँ पर ये रैन बसेरा बनाया गया था, ये सड़क बनाई गई थी तो चारों तरफ पानी ही है। अब अगर बरसात और बढ़ती है या यहाँ जब बाढ़ की स्थिति होती है तो ये भी बोर्ड जो लगा है ये भी समाहित हो जाएगा। रैन बसेरा की तस्वीरें वो कैमरामैन से कहेंगे दूर दिखाएंगे। वो रैन बसेरा है जो पिछले साल आधे से ज़्यादा नदी में समाहित हो गया है। केवल खंडहर के रूप में रैन बसेरा बचा हुआ है। अब ऐसे में ग्रामीणों की चिंता साफ है कि अगर बाढ़ आती है तो रैन बसेरा जब पूरी तरह से समाहित हो चुका है तो लोग कहाँ जाएंगे। हमारे साथ भारी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण भी हैं जो सहमे हुए हैं। लगातार प्रत्येक वर्ष ये राप्ती नदी का कहर झेलते हैं और इस वर्ष भी प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है कि राप्ती नदी में बाढ़ आने वाली है। खतरे के निशान से राप्ती नदी लगभग 130 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में कहीं न कहीं राप्ती नदी में बाढ़ आना बिल्कुल तय है। प्रशासन की तरफ से गांव-गांव में मुनादी कराई जा रही है। प्रशासनिक अमला जगह जगह पहुंच रहा है और लोगों को सतर्क कर रहा है। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है कि लोग सतर्क होते हुए सुरक्षित स्थान की ओर पलायन कर दें। यहाँ पर जो नदी के किनारे रहते हैं वो अपना घर छोड़कर पलायन कर जाएँ। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं। दादा क्या नाम है आपका? हमारा संतोष कुमार नाम है सर। कौन सा गाँव है ये? कोटवा। क्या स्थिति है? स्थिति है सर कि ये नदी सब काट रही है और सरकार लोग रोक भी रहे हैं हिम्मत से, और ज़्यादा देखभाल रखी हैं तो बच जाएंगे। पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल तो बहुत कटान थी सर, तो रुक गया है अभी। और सरकारी लोग कर्मचारी यहाँ बंधा से ज्वाइंट करते हुए पत्थर गिराया है, उसी से कुछ बचाव हो रहा है। अच्छा, क्या कोई अभी सरकारी आदमी यहाँ पहुँचा, कुछ बताया? हाँ, सरकारी आदमी जेई साहब आए और थाने से अधिकारी लोग आए, सेव साहब पे थे, यशो साहब पर आए, कहे बच्चों तुम लोग ऊंचे हट जाओ और नीचे पानी में मत रहना, बच्चों को सतर्क रखना, बांध पे रहना और गाँव में चले जाना, पानी ज्यादा आ जाएगा। बाढ़ आने की उम्मीद जताई जा रही है। हाँ, जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर बाढ़ आने की उम्मीद है, जिसको लेकर प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा हो, लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। यहाँ पर एक विद्यालय, बगल में विद्यालय है, वो भी बिल्कुल कटान के कगार पर है। वहाँ के एक शिक्षक हैं, गुरु जी, थोड़ा सा क्या नाम है आपका? कुमार तिवारी। अच्छा, आपका बगल में विद्यालय है, यहाँ से 100 मीटर भी नहीं होगा। 100 मीटर। क्या स्थिति है आपके यहाँ? आप भी लोगों को सतर्क कर रहे हैं? लोगों को सुबह से बता दिया हूँ, मैसेज आया था हम लोग ग्रुप पर कि बाढ़ आने की संभावना था, कि मैं बता दिया हूँ कि आप लोग सभी लोग बंदे पर चले जाते, सभी लोग अपने घर का सामान ऊपर बंदे पर रख रहे हैं लोग। क्या स्थिति है अगर बाढ़ आ जाती है? या बहुत विकराल स्थिति है। यहाँ पर खाने पीने की भी मोहताज हो जाते हैं लोग यहाँ पर। अच्छा, आपके विद्यालय में जो बच्चे जाते हैं छोटे छोटे, वो कैसे पहुँच पाते होंगे फिर? हाँ, तो नहीं आते हैं, उस समय नहीं आएंगे, 2-4 दिन नहीं आएंगे, बंद हो जाएगा बंद हो विद्यालय। जाएगा। जैसा कि इनका भी साफ तौर पर कहना है कि हम अभिभावक के रूप में यहाँ पर तैनात हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे चाहे बच्चे हों, चाहे उनके परिवार वाले हों, उनको भी लगातार जागरूक किया जा रहा है और उनको भी बताया जा रहा है। भैया आपका क्या नाम है? दिलीप कुमार। दिलीप जी, क्या है यहाँ के में चम्बेर है, तो आप क्या सावधानी बता रहे हैं लोगों को, गाँव वालों को? गाँव वाले बता रहे हैं कि मतलब बंधे पे सुरक्षित रहिए। क्या सूचना है प्रशासन की तरफ से? क्या सूचना है? यही देखभाल करना है कि जैसे कोई कटान न हो, और होती है तो उसकी व्यवस्था की जाए, रोड़ा बोरी सब लगाया जाए। सब बाढ़ के बारे में क्या अपडेट है? बाढ़ के बारे में लगभग 129 के आसपास चल रही है। शाम तक 90,000 मतलब पानी डिस्चार्ज किया जाएगा। जैसा कि इनका साफ तौर पर कहना है कि खतरे के निशान से 129 सेंटीमीटर ऊपर राप्ती नदी बह रही है, लेकिन वो 130 सेंटीमीटर के लगभग है। फिर भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, पहाड़ों पर बारिश हो रही है। इसके चलते कहीं न कहीं बाढ़ आना तय है। प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है, अधिकारियों के साथ बैठक की ली गई है। साथ ही लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने बाढ़ क्षेत्रों में लगातार सतर्क रहें। जब बढ़ने लगा राप्ती नदी का जलस्तर तो नदी के किनारे बसे ग्रामीणों की बढ़ने लगी धड़कनें। श्रावस्ती जनपद के विकासखंड इकौना इलाके के कोटवा की ये तस्वीर, जहां पर पिछले बाढ़ में यहां पर बना रैन बसेरा आधे से अधिक नदी में समाहित हो गया था। अब यहां खंडहर बचा है। ऐसे में अगर यहां पर रैन बसेरे की ज़रूरत पड़े तो ग्रामीण कहां जाएं? हालांकि यहां पर बंधा बनाया गया है, जो प्रशासन का दावा है कि वो राप्ती नदी के बहाव को रोकेगा, लेकिन यहाँ के ग्रामीण कहीं न कहीं सहमे हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ अंधरपुरवा, महरौली समेत दर्जनों गांव में बाढ़ का
खतरा मंडराने लगा है। लगातार प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है और लोग अपने अपने आशियानों को भी कई जगहों पर तोड़ते हुए नजर आए। श्रावस्ती जनपद के कई स्थानों पर राप्ती नदी तेजी से कटान भी कर रही है, तो दूसरी तरफ राप्ती नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से राप्ती नदी की विकराल धारा सब कुछ अपने में समाहित करने को बेताब दिखाई दे रही है। यहीं पर प्राथमिक विद्यालय स्थित है, हालांकि बीच में बंधा पड़ता है, अन्यथा की स्थिति में विद्यालय भी समाहित हो सकता था। यहाँ के लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा? संतोष कुमार नाम है सर। कौन सा गांव है ये? कोटवा। अच्छा, बाढ़ आने की सूचना मिल गई है आप लोगों को? हाँ, क्या स्थिति है सुबह? जी, क्या स्थिति है? स्थिति है सर कि पानी बढ़ रहा है और थाने से सिपाही लोग आए थे 3 लोग, और यहाँ गांव वालों को सतर्क किए हैं कि आप लोग ऊंचे हो जाइए, रात तक पानी बढ़ जाएगा। फिर यही साहब आए हैं जो बंधा के मालिक हैं हमारे गांव का, देख रहे हैं, वो भी कार्य में लगे हैं। रात में भी उनकी टीम दौड़ भाग में रही सर 3 बजे तक। तो सभी कोशिश से कोशिश लगा है सर, आप लोग भी लगे हैं, और थोड़ा ध्यान दीजिए सर कि हम लोग थोड़ा बचे रहें, वैसे से बच जाएंगे। कौन सा गांव है ये? कोटवा। तो क्या स्थिति है बाढ़ की? बाढ़ के हाथ से पानी आवत है साहब, बताइए। है पानी बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। अच्छा, क्या सतर्कता है? आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ सुरक्षित जाओ हैं? जी साहब, कहाँ जाओ जी? यही बंधा ही आप लोगों हाँ, के लिए? हाँ। यही अपने पशुओं को भी रखेंगे? हाँ, जी रास्ता खाली चली कलाबाज? कलेबाज। कलेबाज कौन सा गांव है भैया? पटवा। क्या दिक्कत है आप लोगों को? अरे आए बाढ़ की दिक्कत है कि बाढ़ पानी आवत है तो अच्छा, यहाँ पर जो रैन बसेरा बनाया गया था उसकी क्या हालत है? उसकी तो पोजीशन बिल्कुल खराब है। खराब है, कट गया। गुरुजी गया। कहाँ है? वहाँ वैसे है ही बचा नहीं। है एक कमरा, वहाँ गिर गया। क्या कहते थे आप और कुछ कहते थे? गुरुजी हमारा निवेदन है सबसे अधिकारी लोगों से कि एक ठो नाव चाहिए कि कोई बूढ़े बाड़े लागे या कोई कारण हो जाए तो उनका कूद के बचाए। जैकेट चाहिए हमें। अच्छा, गांव के पास नाव नहीं है? नहीं है गुरुजी। अच्छा, नाव तैरना आप जानते हैं? हाँ तैरना जानते हैं सर, हमारी ट्रेनिंग ले लीजिए। और ट्रेनिंग लिए थे अयोध्या वाले और फिर हमको नहीं दिए, अभी तक कुछ मिला नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं नहीं मिला। अच्छा, मतलब कोई हादसा होने लगेगा तो आप बचाने हाँ, के लिए बचा लूंगा तैयार सर। हैं? हाँ तैयार हूँ सर, लेकिन उपकरण वो नहीं है, उपकरण नहीं है आपके पास? जैकेट नहीं है हमारे पास, ना नाव नाव है। नहीं है। मैं ये- बचा ही लूंगा, हम रात में भी गश्त मारता हूँ सर। अच्छा, कहाँ यहीं कोटवा में रहते हाँ हैं? कोटवा में रहते हैं, हमारा संतोष कुमार पासवान नाम है सर। ठीक। सब रचा है सरकार, आपके ही सब जम बने हैं सर। ये कुआं कहीं गहुआ कटा हुआ मगर ये यहाँ पे प्रधान स्कूल। जी हाँ हाँ हाँ। तो आपसे हाथ जोड़े थे गुरुजी, हमें नाव और जैकेट मिले चाहिए।